Afternoon, students. Today we are going to continue chapter 14, Indian Independence. So, our today's topic is the Dandi March. On May 1930, Gandhiji marched with his followers to Dandi to protest against the tax imposed by the British on making of salt. अब मई 1930 को गांधी जी ने मार्च किया अपने फॉलोवर्स के साथ डांडी तक और उन्होंने विरोध किया। जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स जो इम्पोज कर रहे थे नमक बनाने पे, ठीक है, उसके खिलाफ उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। गांधी जी ब्रोक दिस लॉ बाय प्रिपेयरिंग सॉल्ट एट डांडी, और गांधी जी ने इस लॉ को ब्रोक किया, ठीक है, इस नियम को तोड़ दिया। बाय प्रिपेयरिंग द सॉल्ट एट डांडी, डांडी में उन्होंने नमक प्रिपेयर किया। गांधी जी एंड मैनी ऑफ हिज फॉलोवर्स वर अरेस्टेड, और गांधी जी और उनके कई फॉलोवर्स जो थे वो अरेस्ट कर लिए गए। द मूवमेंट्स लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द ब्रिटिश, और जो ये आंदोलन किया जा रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, इसे ब्रिटिशर्स ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। जेल्स वर पैक्ड एवरीवेयर, जेल्स जो थे वो हर जगह पैक कर दिए गए। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम टू एन एंड इन 1934, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो एंड हो गया 1934 में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन अगस्त 1935। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनाउंस किया अगस्त में 1935 में। अकॉर्डिंग टू इट इंडियंस वर प्रॉमिस्ड मोर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अकॉर्डिंग इंडियंस को प्रॉमिस किया गया, ठीक है, वादा किया गया कि उन्हें ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में। बट द एक्चुअल पावर्स रिमेन्ड विद द ब्रिटिश, लेकिन जो एक्चुअल पावर होगी वो ब्रिटिश के पास ही रहेगी। सो ऑल्दो द कांग्रेस डिसअप्रूव्ड ऑफ दिस एक्ट, दे स्टिल डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई। लेकिन जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो इस एक्ट को डिसअप्रूव कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन्हें ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, एक ट्राई देते हैं, एक मौका देते हैं। सो हैंस दे कंटेस्टेड इन द इलेक्शंस, won in most of the provinces and formed provincial government। और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किए और कई प्रांतों में जीते और इन्होंने प्रोविंशियल सरकार, मतलब हर प्रांतों में सरकार बनाई। नेक्स्ट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट। The Quit India movement was launched in August 1942 in response to Gandhiji's call for immediate independence। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो लॉन्च किया गया अगस्त 1942 में, किसके रिस्पॉन्स में? जब गांधी जी को बुलाया गया तुरंत स्वतंत्र करने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए। So he insisted the British must leave India and raised the slogan do or die to attain complete independence। और उन्हें इंसिस्ट किया गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें अब इंडिया छोड़ देना चाहिए, ठीक है, अब उन्हें भारत छोड़ना होगा। और लोगों ने ये स्लोगन दिया डू और डाई, करो या फिर मरो, टू अटेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरह स्वतंत्रता हासिल करने के लिए ब्रिटिशर्स को अब इंडिया छोड़ना होगा। सो द क्विट इंडिया मूवमेंट मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे कुड नॉट रूल इंडिया एनी लॉन्गर बाय फोर्स। अब क्विट इंडिया आंदोलन जो था उसमें ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो गया कि अब वो इंडिया को बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाएंगे बलपूर्वक। सो दे डिसाइडेड टू लीव इंडिया एंड गो अवे, और यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो भारत को छोड़ दें और दूर चले जाएं। Next topic is dawn of Indian independence. When the British decided to quit India, Muhammad Ali Jinnah, the leader of the Muslim League, demanded a separate nation for the Muslims। फिर जब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो इंडिया को छोड़ रहे हैं, इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि लीडर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने मांग की कि उन्हें अलग राज्य चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए मुस्लिम्स के लिए। सो ही वॉन्टेड इट टू बी नोन एज पाकिस्तान, और वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान हो। सो महात्मा गांधी डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस आइडिया एज ही ऑलवेज विश्ड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। महात्मा गांधी ने इनके इस आइडिया को अप्रूव नहीं किया, और क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो हैं वो एक होकर रहें। सो ही शोड हिज डिसएग्रीमेंट बाय फास्टिंग बट इन वेन, और उन्होंने ये डिसएग्रीमेंट फास्ट रख के प्रेजेंट किया, दर्शाया, लेकिन सब व्यर्थ गया।
सो द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज सक्सेसफुल एट लास्ट। और ये जो डिवाइड और रूल पॉलिसी जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल पार्टीशन में की थी, वो समझिए इस टाइम पे सक्सेसफुल हो गई आखिरकार। और ऑन 15 अगस्त 1947 द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 2 इंडिपेंडेंट नेशंस। और 15 अगस्त 1947 में जो हमारा देश था वो 2 इंडिपेंडेंट राष्ट्र में, स्वतंत्र राष्ट्र में बट गया। देवर इंडिया एंड पाकिस्तान, और वो 2 राष्ट्र हैं इंडिया और Pakistan. So here we have finished the explanation of this chapter. I hope you have understood. Thank you all.